भैंसे हैं, गाय हैं। तभी तो वही चढ़ावा होता है, जहाँ जो अवेलेबल होता है उसमें वही होता है चढ़ाने। भगवान ने उनको यहाँ पे इतने सारे एनिमल्स हैं तो फिर वही तो होगा ही ना। भैंस है, इनका पानी है। गिरेगा ऐसे टांग पे तो हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। संडे स्पेशल के ब्लॉग में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और महादेव जो कि पूरे सृष्टि के संचालक हैं, उनके प्रति आपके जो भी भाव हैं, जो उद्गार हैं, उन्हें व्यक्त करने का बहुत ही बेहतरीन समय है। तो आज संडे के दिन मैं आपको एक ऐसे ही मंदिर लेके आई हूँ जिसके आप दर्शन करके सच में आप महसूस करेंगे कि महादेव के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। मोटेरा अहमदाबाद से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर की दूरी में है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आता है रणू गांव, और यहाँ पर ये मंदिर है महादेव का, कामनाथ महादेव मंदिर। दोस्तों ये मंदिर ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी में बना हुआ मंदिर है, लगभग 700 साल प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की कुछ अविस्मरणीय और कुछ हैरान और आश्चर्यचकित करने वाली विशेषताएं हैं, जिसके कारण से मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर मैं आपको बताऊं उन विशेषताओं और उन आश्चर्यजनक घटनाओं में, तो सबसे पहली बात यह है कि यदि आपकी कोई मन्नत है, यदि आपकी कोई इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हो, और जब आप भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर उसकी प्रार्थना करते हो, पूरी हो जाती, तो यहाँ पर लोग घी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगह बनी गई है जिसमें 600-700 साल से घी पड़ा हुआ है, जो मन्नत पूरी होने पे लोगों ने चढ़ाया है। और आज भी वो घी बिल्कुल वैसी ही स्थिति में, इवन ऐसा कहा जाता है लोगों द्वारा, और यहाँ के जो भी संचालक बताते हैं, जिन मटकों में घी पड़ा हुआ है वो घी बढ़ता जा रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, वो कम नहीं होती, ना उसमें चींटी लगती, ना किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं लगते, बिल्कुल अच्छी स्थिति में वो ऐसे का वैसे ही 600-700 साल से पड़ा हुआ है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यदि आप कोई मन्नत है, आपकी इच्छा है, तो आप यहाँ पे उस मन्नत को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं और पूरी होने पर यहाँ घी चढ़ा सकते हैं। आसपास आप देखेंगे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप घी परचेज कर सकते हैं चढ़ावे के रूप में। और ये इस गाँव में आप देखिए, गाँव के अंदर है ये रणू जो गाँव है, और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ के ग्रामीण परिवेश वाले, वो गाय और भैंस ही चराने का कार्य करते हैं। तो नेचुरली पद्धति से जो है, आप समझ सकते हो, ओरिजिनल रूप से यहाँ पे जो है वो नेचुरल ओरिजिनल घी मिलता है चढ़ावे के लिए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ही ये मंदिर है, और ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा 15-20 मिनट लगते हैं 60 किलोमीटर को तय करने के लिए। रास्ता भी बहुत अच्छा है, आप आराम से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मंदिर की टाइमिंग्स की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यह सुबह के 6 बजे जो है मंदिर खुल जाता है, और रात के 8:30-9 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। हफ्ते के 7 दिन, 7 दिन मंदिर ओपन रहता है, कोई भी दिन बंद नहीं रहता। यदि भीड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो नवरात्रि के समय पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो सोमवार को भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है। प्रसाद की बात करें तो दिन में 11 से 2 बजे तक यहाँ पर प्रसाद की सुविधा भी रहती है, आप भोजन कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मंदिर में हम पहुँच गए हैं। ये आसपास का परिवेश है। यहाँ इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली लिखे गए हैं कि मंदिर के आसपास किसी प्रकार की लारी लगाना अलाउ नहीं है, और पार्किंग भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो थोड़ी इस सामने एरिया में ही आप पार्किंग कर सकते हैं। पड़ोस में ही एक और मंदिर है, संतराम मंदिर। और आप देखिए यहाँ पे जो है घी जो क्योंकि चढ़ाया जाता है, तो घी बेचने की बहुत सारी शॉप्स हैं। और यहीं से आप, जहाँ हमने पार्किंग की है वहाँ से ही बस ये गली आप पार करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है कामनाथ महादेव जी का, और ये मंदिर है। तो चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। हर हर महादेव। मंदिर जाने की जैसे बात करें, किसी से हमें पता चला इस मंदिर के बारे में, और अनायास ही भी छुट्टी थी, तो संडे का दिन था, तो ये मंदिर जाने का प्रसंग बना हमारे। जैसे ही दोस्तों मुख्य द्वार से आप अंदर एंटर करेंगे ना, तो स्टार्टिंग में ही ये सामने ही मंदिर है, और ये
जो दोनों आप जोत देख रहे हैं ये अखंड जोत है जो लगभग 600 सालों से लगातार जो है वो जल रही है। मंदिर के दर्शन के लिए दोस्तों कैमरा भी लगे हुए हैं, तो जैसे आप स्टार्टिंग में ही मंदिर में जैसे ही आप एंटर करेंगे उससे पहले ही जो टीवी है वहाँ से भी आप, अगर भीड़ यहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं शिवलिंग के, और अभिषेक करते हुए जो है पूजा या जो भी आरती हो रही है उनके दर्शन आप कर सकते हैं। शिव भगवान के साथ साथ उनके जो पुत्र हैं गणपति जी, उनकी भी यहाँ पर मूर्ति है और साथ में हनुमान जी की भी मूर्ति रखी गई है। मंदिर का जो गर्भगृह है जहाँ पे अखंड दोनों जोत मैंने आपको दिखाई जल रही है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ पुजारी ही जो है इनके अंदर जा सकते हैं। आप बाहर से ही यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे मन्नत पूरी होती है तो लोग जो है घी जो है उसका दान करते हैं। तो यहाँ पे कुल 4 भंडार गृह हैं और ये पहला भंडार गृह है। देखिए आप देख रहे हैं कितनी सारी असंख्य मात्रा में ये सारे जो मटके हैं इनके अंदर घी पड़े हुए हैं। और आप देखिए ये घी भी बिल्कुल गलता नहीं है। आप देखिए मतलब इतनी गर्मी हो रही है, अभी ऑलमोस्ट 30 to 33 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है बाहर का, और आप देखिए मटके में बिल्कुल ठोस, जैसे कि ठंडी के समय पर घी रहता है बिल्कुल वैसा स्थिति में पूरे साल इन मटकों में घी रहता है। और इस घी को कुछ भी नुकसान नहीं होता, मतलब किसी प्रकार के यहाँ पे आप देखेंगे कीड़े मकोड़े चींटी किसी भी प्रकार के जीव जंतु जो है इसमें लगते नहीं हैं। और ये ऑलमोस्ट 600 साल से इसी तरीके से सेफली पड़ा हुआ है। घी के प्रति ये मान्यता है कि आप इन्हें ढक्कन भले हटा के देख सकते हैं लेकिन इसे टच नहीं कर सकते हैं और इसको हाथ पे कहीं लगा नहीं सकते हैं। और मंदिर के सामने ही ये जो है हवन कुंड है जिसमें अखंड रूप से जो है हवन चलता रहता है और ओम नमः शिवाय का जाप होता रहता है। अब देखिए मैं इस साथ में मैंने कहा ना 4 जो हैं घी भंडार गृह हैं यहाँ पे। ये दूसरा भंडार गृह है जिसमें पूरी गुजराती में इस मंदिर के पीछे की कथा भी लिखी गई है। और अब देखिए यहाँ भी जो है इतने सारी असंख्य मात्रा में मटके पड़े हुए हैं और घी इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे जो पुजारी गण हैं और जो यहाँ के लोकलाइट लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई और उनसे मुझे पता चला दोस्तों जो ये जो घी है मतलब 600 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है और लगभग 1000 से भी ज़्यादा 1200 के आसपास ये मटके हैं जिसमें 80,000 किलो जो है वो घी है और अलग अलग मात्रा में है घी की क्वांटिटी। और कहा जाता है कि शुरुआत के समय पर, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कहा कि जो है सारे के सारे चरवाहा कम्युनिटी के लोग हैं, तो उस समय पर जो है अपनी जो है ये लोग मन्नतें जो मांगते थे अपने जो मवेशियों के लिए, तो उससे संबंधित यहाँ पे वो चढ़ावा करते थे और धीरे धीरे ये जो है यहाँ पे प्रथा बनती गई, लोगों की विश पूरी होती गई तो लोग यहाँ पे घी चढ़ाते गए और ये घी इतना सारा यहाँ पे एकत्रित हो चुका है। और किसी भी प्रकार के यहाँ पे एसी फैन नहीं लगे हुए हैं, घी की कंडीशन वैसे की वैसी है। अखंड जोत के लिए भी घी का प्रयोग किया जाता है। और जो आपने देखा हवन जो चल रहा है वो सावन के महीने में ये अखंड रूप से यहाँ पे हवन चलता है, लाइव हवन। तो अभी बहुत ही परफेक्ट टाइम है, सावन का महीना चल रहा है, आप यहाँ पे आके जो है महादेव के आशीर्वाद को ले सकते हैं। और आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं कि ट्रस्ट के द्वारा जो है उपवास माटे फरार और निःशुल्क जो दिन में है प्रसाद के रूप में खाना मिलता है उसे आप बर्बाद ना करें, खाएं। यज्ञ स्थल के वहाँ पे कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रसाद जो है आप खाने के रूप में जो दिया जाता है उसे घर के लिए मांग नहीं सकते। मटके जो है उनमें सिक्के ना चिपकाएं, जो है पूरे कपड़े पहन के आएँ। इसके अलावा जो है अपने सामान का ध्यान रखें, पार्किंग आसपास अलाउड नहीं है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ गुजराती में लिखे गए हैं, ज़्यादातर सूचनाएं गुजराती में ही दी गई है। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे जो प्रसाद की फैसिलिटी है या जो भी दान है वो प्रतिदिन का कौन करता है उसका वर्णन भी जो है ब्लैक बोर्ड में लिखा रहता है।
और सामने आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे पूरा रूट भी दिया हुआ है कहाँ कहाँ से आप इस मंदिर में पहुँच सकते हैं। मंदिर के सामने ही दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल पड़ोस में ही ये पूरा का पूरा मैप बना हुआ है आसपास की जितनी भी लोकेशंस है, आप कैसे ये गांव में और ये मंदिर में पहुंच सकते हैं, ये पूरा का पूरा रूट और मैप यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी आप फॉलो करके आसानी से कोई भी जगह से नियरेस्ट प्लेस से आ सकते हैं। और चूँकि अभी ऑलमोस्ट 11:45 बजे का समय है, तो दोस्तों 11 से लेकर 2 बजे तक यहाँ पे प्रसाद के रूप में भोजन की सुविधा रहती है। तो हम देख रहे हैं आपके सीढ़ियों से हम ऊपर जा रहे हैं, ये प्रसाद गृह है। यहाँ पर आप जो है प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इवन यहाँ के गांव के जितने भी लोग हैं आपको यदि मिलेंगे ना तो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं किया, और आपको अनुग्रह ज़रूर करेंगे कि आप कृपया प्रसाद लेकर ही जाइए। तो हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे प्रसाद के रूप में भोजन करने का, क्योंकि दोस्तों भी सावन का महीना भी चल रहा है, इसलिए फराली के रूप में भी प्रसाद यहाँ पे बन रहा है लोगों के लिए, जो आप व्रत के रूप में खा सकते हैं। मंदिर की प्रचलित होने के कारण देखिए जो रनू बस स्टैंड है वहाँ से आप ये मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं। वहाँ से मुफ्त जो है दोस्तों ऑटो की सुविधा रहती है जो आपको यहाँ मंदिर तक लेकर आती है। दोस्तों कामनाथ महादेव मंदिर के पास में ही संतराम मंदिर भी है। ये आप देख रहे हैं पूरा प्रोमाइसिस संतराम मंदिर का ही है, जिन्हें दत्तात्रेय जो है देवता का स्वरूप ही माना जाता है। तो यहाँ भी हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। आप देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से नक्काशी की गई है मंदिर में पूरी, और अलग अलग चित्र बनाए गए हैं। समुद्र मंथन का चित्र है, बहुत सारे जो चित्र हैं अलग अलग, पूरी जो हमारी रामायण कथा है उसका पूरा वर्णन करते हुए अलग अलग जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं उनका बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रों के माध्यम से उसे यहाँ पर डिपिक्ट करने का प्रयास किया गया है। आप इस मंदिर के प्रांगण में पूरी जो परिक्रमा करेंगे ना, तो एक बात मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी। आप देखिए पूरे दीवार में इतने सुंदर सुंदर गुजराती में कोट लिखे ना, यदि आप गुजराती समझते हैं या पढ़ के उसे समझ सकते हैं तो आप देखिए पवित्र मन से आने वाले लोगों के जो भाव होते हैं अलग अलग, बहुत ही अच्छी अच्छी कोट्स हैं जिसका बहुत ही सुंदर मीनिंग है। तो परिक्रमा करते करते आप इन कोट्स को भी पढ़ते जाइए, कुछ ना कुछ संदेश आपको ज़रूर मिलेगा। और मंदिर के पास में ही ये वत्रक नदी है जो कि काफ़ी यहाँ की फेमस नदी है, पूरे साल इसमें पानी ज़रूर रहता है। और देव दिवाली के समय पे आप देखेंगे बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, तभी बहुत भीड़ होती है। तब आप घी और पानी का जो है संगम वो भी यहाँ सुनने को मिलता है कि देखने को मिलता है। तो आप अगर श्रावण में नहीं आ पाते तो देव दिवाली के समय पे आप ज़रूर आइए, यहाँ पे बहुत ही भव्य स्वरूप देखने को मिलता है। आई होप दोस्तों आपने भी मेरे साथ महादेव जी के दर्शन किए होंगे। जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ संडे स्पेशल ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।